चलिए कल की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोग देखे थे वर्ण, और वर्ण में हमने देखा था कि वर्ण में जो स्वर वर्ण थे वो मूल स्वरों की संख्या 11 थी, और मूल जो व्यंजन थे उसमें मूल व्यंजनों की संख्या 33 थी। अब हम लोग देखेंगे संयुक्ताक्षर, या फिर जिसको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। तो इनकी संख्या जो है 4 है। आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला है छ। छ का अगर हम बात करें तो इसका जो निर्माण है क और मूर्धन्य श दोनों के मिलने से इसका निर्माण होता है, जिसको आप छ पढ़ते हैं। सेकंड जो हमारे पास है वो है त्र। त्र की अगर हम बात करें, त्र का जो निर्माण है वो त और र के मिलने से होता है। त और र जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? त्र। इसके बाद है आपका ज्ञ, जिससे ज्ञान जैसे शब्द, ज्ञानी, इस तरह के जो शब्द बनते हैं वो बनता कैसे है? तो ज और इय, ज और इय जब ये दो आपके व्यंजन आपस में मिलते हैं तब जाकर बनता है आपका क्या? ज्ञ। इसके बाद बारी आती है श्र की। श्र की अगर हम बात करें तो श और र, ये दो वर्ण, ये दो आपको व्यंजन आपस में जब मिलते हैं तब इसका निर्माण होता है श्र का। तो इसे जो है संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन इसलिए कहा जाता है, इसका डिफिनेशन ये है कि वैसा व्यंजन जिसका निर्माण दो व्यंजनों के मिलने से हुआ हो। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ भी एक व्यंजन है, यहाँ भी एक व्यंजन है। दोनों व्यंजनों के मिलने से जब एक नए व्यंजन का निर्माण हुआ तब इसी को क्या कहा गया? संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन। दो और बातें, एक और बात जिसमें आप पढ़ते होंगे बचपन में आप, अन और अ, जिसको कहा जाता है अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार की अगर हम बात करें तो अनुस्वार और दूसरा है आपका विसर्ग, इनको कहा जाता है अयोगवाह। अयोग इसलिए क्योंकि इनकी कोई योग्यता नहीं, इनका इस्तेमाल करके, इनका उपयोग करके जो है किसी प्रकार का कोई शब्द नहीं बनाया जाता, बल्कि अन्य शब्दों के साथ जो ये केवल ढोए जाते हैं। जैसे आप देखिएगा अंत, तो ये अ जो है बेचारा इसको ढो रहा है। यदि हम बात करें अतः, तो त जो है वो अपने साथ इसको ढो रहा है। कहीं भी अनुस्वार और विसर्ग का इस्तेमाल शुरू में नहीं होगा, शुरू में इस्तेमाल करके जो है इसका कोई शब्द बनता ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इनको कहा जाता है अयोगवाह। अयोग होने के बावजूद इनका हिंदी में क्या होता है? वहन होता है। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक होगा उच्चारण स्थान। कौन सा वर्ण, चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, उसका उच्चारण हम लोग कहाँ से कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान कहते किसको है? कोई भी वर्ण मुख के जिस स्थान से बोला जाता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे बहुत इजी वे में जो है अगर हम देखें उच्चारण स्थानों को, तो सबसे पहला हम लोग यहाँ लिए हैं क वर्ग को। कल भी हमको आपको बताए थे कि 5-5 वर्णों का जो है एक वर्ग बनाया जाता है, और उस वर्ग का नाम जो है उस वर्ग के पहले वर्ण के आधार पर, जैसे कवर्ग, तो कवर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ। जैसे आप उच्चारण कीजिए क, ख, ग, घ, अंग, कहीं भी बोलिएगा तो बार बार आपका जो वाइब्रेशन है देखिएगा कंठ से होता है। तो इनको जो है, इनका उच्चारण स्थान अगर एग्जाम में आए क से लेकर अंग तक, मान लिया ख पूछ दे, ख का उच्चारण स्थान, तो आपको पता है कि ये कवर्ग में है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। आप खुद भी बोल के भी चेक कर सकते हैं, आप बोल के चेक कीजिए ख, ख, देखिए यहाँ वाइब्रेशन होता है। सेकंड है चवर्ग। चवर्ग की अगर हम बात करें तो चवर्ग का उच्चारण स्थान जो है तालु है। च, 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 छ, ज, झ, इय। तीसरा आपके पास वर्ग है टवर्ग। टवर्ग का उच्चारण जो है मूर्धा से होता है, ट, ट। देखिए आप जब बोलते हैं तो आपका जीभ जो है मूर्धा से टकरा रहा है, जिस स्थान को जीभ टच कर रही है उसी स्थान को मूर्धा कहते हैं। आप बोल के देखिए ट, तो ट में जो है जिस स्थान से जीभ टच हो रहा है उसी को कहते हैं आपका मूर्धा। तो ट, ठ, ड, ढ, टवर्गिना, ये सभी क्या हैं? मूर्धा से उच्चारण होने वाले। आप खुद भी बोल के चेक कर सकते हैं कहाँ से इसका उच्चारण हो रहा है। अगला है तवर्ग। तवर्ग की अगर हम बात करें तो तवर्ग का उच्चारण होता है दंत से। ठीक है, बोल के आप चेक कर लीजिए, त, थ, द, ध, न। आप जब भी बोलिएगा तो आपके जीभ जो है यहाँ दांत से टक्कर खा रहा है। ठीक है, और फिर
आज आपका जो पांचवा वर्ग है वो है पवर्ग। पवर्ग की अगर हम बात करें तो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ओठ, प फ ब भ म। आप जब भी बोलिएगा तो ये क्या होगा, दोनों ओठ आपके टकराएंगे। तो उच्चारण स्थान याद रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप जो भी वर्ण दे रहा है, चाहे स्वर दे या व्यंजन दे, आगे हम सबको देखेंगे बारी बारी से। ये 5 वर्ग को देखा, ये आसान है, इसके बाद फिर हम देखेंगे सभी वर्णों को देख लेंगे। तो आप पहले एक बार बोल कर देख लीजिएगा कि कहाँ से उच्चारण हो रहा है प्रैक्टिकली, उसके बाद बड़े आसानी से जो है आप उसका आंसर दे सकते हैं। 10th हो या 12th हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, आप बड़ी आसानी से आंसर दे सकते हैं। केवल एक बार उच्चारण करके प्रैक्टिकली इसको चेक कर ले, बड़ी आसानी से आपको पता लग जाएगा कहाँ चेक होता है। तो चलिए इससे भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार जो है थोड़ा शॉर्ट में एक ही पैराग्राफ में सब कुछ हम लोग देख लेंगे। सबसे पहला हम लोग के पास है कंठ। कंठ यानी वैसे कोई भी वर्ण जिनका उच्चारण जो है कंठ और जीभ की सहायता से की जाती है। वैसा कोई भी वर्ण जिसका उच्चारण कंठ और जीभ की सहायता से किया जाता है उसको कंठ स्वर नहीं, कंठ आपको क्या कहते हैं, वर्ण कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं अ, आ, कवर्ग। कवर्ग में क से अंग तक जो आपको बता चुके हैं हम, ह और विसर्ग, इनका उच्चारण जब भी कीजिएगा आप तो कंठ और जीभ दोनों का इसमें स्पर्श होगा, जैसे कि हम लोग उच्चारण करके देख चुके हैं क ख आ। चलिए नेक्स्ट है आपका तालव्य। तालव्य में क्या होगा, तालु और जीभ जब स्पर्श करेंगे तो इन वर्णों का उच्चारण होगा। जैसे हरस्वी ई च छ ज झ य और तालव्य श। ठीक है, इसका उच्चारण किससे होगा, आपको तालु और जीभ दोनों स्पर्श करेंगे तब जाके इनका उच्चारण होगा। मूर्धन्य में री, टवर्ग, र और मूर्धन्य श, इसीलिए इसको मूर्धन्य श कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण किससे होता है, मूर्धन्य से होता है। ठीक है, अगला है आपका दंत्य। तवर्ग ल और दंत स तवर्ग ल और दंत स, इसको दंत्य कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण जो है दांत से होता है। अगला है ओष्ठ्य, यानी जिनका उच्चारण ओठ से हो, ये बहुत इजी है। ऊ, सिंपल सी बात है, आप उच्चारण कीजिएगा पकड़ा जाएगा। ऊ ऊ, प फ ब भ म, ये सब हो गया आपका ओष्ठ वाला, ओठ प्लस जीभ। अगला है कंठ तालव्य। इसमें क्या होगा, कंठ, जीभ और ओष्ठ, कंठ, जीभ और ओष्ठ जब तीनों आपस में स्पर्श होंगे तब जाके इनका उच्चारण होगा। ये है ए और ए, इन दोनों का उच्चारण इससे होता है। कंठोषठ, कंठ में क्या है, इसमें आपका कंठ प्लस जीभ प्लस ओष्ठ, इन तीनों का जब मेल होगा, और इसमें क्या था, कंठ प्लस जीभ, ये इसका है ए और ए, कंठ प्लस जीभ दोनों आपस में मिलेंगे तो ए और ए का उच्चारण होगा। कंठ प्लस जीभ प्लस ओष्ठ, ये तीनों मिलेंगे तो ओ और औ, इन दोनों का उच्चारण होगा। दंतोष्ठ, दांत प्लस ओठ, दांत प्लस ओठ ये दोनों मिलेंगे तो उच्चारण होगा व का, व। अब उच्चारण करके देख लीजिए व। तो ये था उच्चारण स्थान। आप एक बार इसको उतार कर अगर शॉर्ट में इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा तो बहुत इजी वे में, बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग का क्लास होगा उसमें हम लोग देखेंगे शब्द की रचना। शब्द जितने प्रकार के होते हैं, रचना की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से, उत्पत्ति और प्रयोग की दृष्टि से, सभी तरह के हम लोग शब्दों को देखेंगे, इसलिए कंटिन्यू आप बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको इस तरह की जानकारी शब्दों के बारे में दी जाएगी और लगातार हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, सभी टॉपिक्स को, एक बच्चे ने कमेंट किया था मुहावरे के लिए, तो आप टेंशन मत लीजिए, जस्ट लगातार जो है हम लोग चलते चलेंगे आगे। मुहावरा, लोकोक्ति, सब कुछ इसी में कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।